यतिवृंद और नारायण स्वरूप संत वृंद, भक्तजन, माताएं, हमारे स्वामी जी ने कहा, सिद्धार्थ कहता है आई कैन फास्ट, लेकिन हम क्या कहेंगे? वी कांट फास्ट, भूखा नहीं रह सकते महाराज। और हाँ, पेट भरा हो तो शायद थोड़ी देर तक सुन ले, लेकिन बहुत देर तक नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत वेट तब कर सकते हैं जब कुछ मिलने की आशा हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। जिस महापुरुष के आज तिरोधान तिथि है, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जो इस भारत सेवाश्रम संघ के इस संस्थान के प्रथम माने संस्थापक या संचालक कह लीजिए, तो उनको प्रणाम करते हूं। संत के जीवन में क्या विशेषता होती है? देखो, जो सारे संसार हैं वो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? सांसारिक भोग के पीछे। धन चाहिए, परिवार चाहिए, पारिवारिक प्रेम चाहिए, एक अपनी हैसियत चाहिए, जिसको हमारे शास्त्र में पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा कहते हैं। तो हम सब लोग ज्यादातर ऐषणाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और ठहर करके विचार भी नहीं करते, या विचार करते भी तो थोड़ी देर में गायब हो जाता है कि अंततः हम जिंदगी भर अगर प्रयास करते रहे तो क्या हम वास्तविक सुखी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? दूसरी बात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कितने भी आपके पास धन हो, जन हो, पद हो, लेकिन बुढ़ापा आएगी, व्याधि आएगी और मृत्यु जरूर आएगी। इसका समाधान तो नहीं है, तो जो आपने कमाया सब छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना। तो ये ख्याल जिनके दिमाग में आ जाता है, फिर वो कोई ऐसा चीज ढूंढते हैं जो नित्य हो और शाश्वत सुख स्वरूप हो। उसके लिए फिर ये जो संत सब बने हैं ना, तो आपको पता नहीं, आप तो सत्संगी होंगे, आपको आश्चर्य नहीं होता, लेकिन संत लोग भी कुछ ढूंढ रहे हैं, आप भी कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन दोनों को ढूंढने की दिशा जो है अलग है। तो वो नित्य वस्तु जिसको असल में सब लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप भी अंततः मन की गहराई में जाओ, आप भी नित्य सुख चाहते हो। आप ऐसा सुख नहीं चाहते हो कि थोड़ी देर रहे और फिर दुख आ जाए, दिल से नहीं चाहोगे। और वो जो नित्य वस्तु है, सुख स्वरूप है, वो हमारे भीतर है। गीता जी में भगवान कहते हैं, ये भी संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। जो ये विषयों का भोग है, उससे जो सुख मिलता है, वो सबके सब थोड़ा सुख और बहुत सारा दुख ले आता है। पैकेज है ना, पैकेज है, मतलब आपको पूरा लेना पड़ेगा। आप खाली सुख ही सुख खा लो, ऐसा तो होता नहीं है।
जब आपने शादी किया ना तो आपने पूरा पैकेज लिया, अब भुगते उसका। तो दुख यो नहीं बते। और दूसरी बात बता रहे, आद्यंत बनता है, शुरू होता है और नष्ट हो जाता है। ये सुख हमेशा के लिए रहता नहीं है। न तेषु रमते बुधा, विवेकी उसमें रमण नहीं करता, उसमें रमता नहीं है। तो कहां सुख मिलेगा जो हम ढूंढ रहे हैं? बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय्यमश्नुते। बाहरी भोगों की आसक्ति को छोड़ के अपने भीतर, अपने स्वयं की जो सत्ता है, अहम अनुभूति, शरीर के भीतर नहीं कह रहे, शरीर के भीतर भी होगा, शरीर के भीतर आप है, आपके भीतर विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, वहां जो सुख है ना, उसको जो प्राप्त कर लेता है, तो भगवान कहते कि वो अक्षय सुख प्राप्त कर लेता है। ये जो आत्मा सुख, अक्षय सुख, बिल्कुल भोग सुख से विपरीत, इसकी अवधारणा दुनिया में और किसी भी धर्मीय मत में नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के ही जो शाखाएं हैं, बौद्ध आदि, इनको छोड़ दो तो जितने भी धर्मीय गोष्ठी है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी माने जुडाइज्म हो, सब जो है किसके लिए धर्माचरण करते हैं? माने उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो क्यों करते हैं? मरने के बाद जन्नत में जाना है, स्वर्ग में। लेकिन एकमात्र हिंदुओं ने समझा, हमारे ऋषियों ने, हमारे अवतार श्री कृष्ण भगवान ने समझा कि स्वर्ग में भी जाओगे तो इंद्रियों के गुलामी से जो सुख मिलने वाला है, शरीर आधारित जो सुख मिलने वाला है, एक तो तुम्हें वो गुलाम बनाएगा और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति, कभी तृप्त नहीं हो सकते उस स्वर्गीय सुख से भी। तो इसीलिए नित्य सुख को प्राप्त करना, ये हिंदुओं का जीवनादर्श है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। जब आप विषयों को छोड़ करके अपने भीतर सुख प्राप्त कर लेते हैं, और उसी के लिए योग आदि की जरूरत है। एक दूसरी बात कहूंगा, एकमात्र आप ही लोग हैं, हिंदू लोग, जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबका सुख चाहते हैं, ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो दिल है ना, इतना बड़ा दिल किसी भी दूसरे धर्मीय गोष्ठी के पास नहीं है। और दूसरी बात क्या है, हम ये मानते हैं कि वो जो परम पुरुष परमात्मा है, जो सबके भीतर, जो आत्मा के रूप में है, वो सबके भीतर है। इसलिए सबके भीतर एक दिव्यता है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी बात जो नहीं मानता उसके सर तन से जुदा कर दो। लेकिन ऐसे आतंक फैलाने वाले भी गोष्ठी है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर ये ऐसे भी मान्यताएं हैं जो हमारे ही ग्रंथ को मानना पड़ेगा, हमारे ही पैगंबर को मानना पड़ेगा, हमारे ही पंथ को मानना पड़ेगा, हमारे ही पूजा पद्धति को स्वीकार करना पड़ेगा, और बाकियों को यहां पर रहने का अधिकार नहीं है। इसकी मान्यता के कारण अखंड भारत का 3 टुकड़ा हुआ। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपने जरूर खबर सुना होगा, परसों एक हिंदू को जिंदा जला दिया, उसने कुछ भी उनके धर्म के खिलाफ नहीं बोला। तो आप यदि ऐसा सोचते हो कि हम दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे तो हम रह जाएंगे सुरक्षित,
फिर मूर्खों के स्वर्ग में हम रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में यहां बैठे बैठे छांगूर में क्या हुआ? तो ये लोग छल से, बल से, कौशल से कन्वर्शन में लगे हैं, आपके गला काटने में लगे हैं, आपकी संख्या कम करने में लगे हैं। और जैसे ही थोड़े बढ़ जाएंगे तो आपको अपने मंदिर, पाकिस्तान में कितने मंदिर बचा है भाई, और जो बचे भी है थोड़े बहुत हिंदू, वो किस स्थिति में रह रहे हैं? बांग्लादेश में क्या नारकीय स्थिति है। और सबसे पहले आघात आता है मां बहनों के ऊपर, ये धर्म के नाम पर। दिस इज रिलीजन, ये धर्म है। सभी हिंदू को आत्मरक्षा के लिए जागृत होना पड़ेगा, और खाली आत्मरक्षा के लिए नहीं, पूरे दुनिया की रक्षा के लिए। हिंदू होगा तो सब होंगे, और जिस दिन हिंदू कम हो जाएगा उस दिन कोई नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखना। और मैं समझता हूं कि जो भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी जी है ना, स्वामी प्रणवानंद जी, वो पहले जिन लोगों ने इस बात को उठाया था उनमें से एक पायोनियर जैसा है, भगीरथ जैसे हैं, उनको नमन करते हुए मैं इस परम आदर्श को जो जी रहे हैं ऐसे संतों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्णमद कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति